अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टोरी विद हानिया। जी व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं बुढ़ापे की तैयारी की। अगर ज़िंदगी मोहलत दे तो हर बच्चे ने जवान और हर जवान ने बूढ़ा होना है। ज़िंदगी के हर दौर के अपने चैलेंजेस होते हैं। बुढ़ापे के चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं। इस दौर में अपनों की तरफ से नाकदरी, बीमारियां, फरागत और हसासियत बहुत बढ़ जाती है। कुव्वत बर्दाश्त कम होने की वजह से इखलाकी कमज़ोरियां भी सतह पर नज़र आने लगती हैं। अक्सर औक़ात बुढ़ापे में लोग या फाल नहीं रहते या वो अपना वक्त मुसलसल टीवी देखने, सोते रहने, आते जाते सब पर तबसरा करने, अपनी बीमारी की बातें गिबतें करने या तवक्को रखने में कि सब मेरे आगे पीछे फिरेंगे, हुक्म मेरा चलेगा, काम दूसरे करेंगे। अपनी जवानी की मिसालें देने, बेटे और बहू से या जिनके साथ रह रहे हैं इनसे बेजार रहने और सोचे समझे बगैर बोलने में ज़ाया और बर्बाद कर देते हैं। बेहतर है कि इंसान ज़िंदगी के इस आखिरी दौर की तैयारी पहले से कर ले। जूं जूं उम्र आगे बढ़ती जाए चंद असबाक अजबर कर लिए जाएं और इनकी मश्क अभी से शुरू कर दी जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये मशवरे ज़िंदगी के हर दौर के लिए बहरहाल फ़ायदेमंद हैं। इबादत की कसरत ताकि अल्लाह काफ़ी रहे और इंसानों से गिला ना रहे। खामोशी की आदत ताकि इज़्ज़त के साथ वक्त गुजर जाए। सब्र और बर्दाश्त ताकि बीमारियों और अज़ा की कमज़ोरी का मुकाबला हिम्मत से कर सकें। हर वक्त हर हाल में शुक्र करना और अपने इर्द गिर्द के लोगों में भलाई और खैर ढूंढना। कोई मुस्बत मसरूफियत ताकि इंसानों के लिए फ़ायदा मंद रहें, चाहे वो अपने हों या गैर। वो सदका जारिया भी बनेगी और हमेशा आपका तज़किरा अच्छे अल्फाज के साथ किया जाएगा। अगर इस वक्त में खुदा सेहत और फरागत दे तो वक्त का भरपूर इस्तेमाल करें। अपने पोते पोतियों या नवासे नवासियों के साथ खूबसूरत तल्लुक़ बनाएं और अपना वजूद ऐसा बनाएं कि आपकी अगली नस्लें आपके पास बैठकर सुकून महसूस करें और ज़िंदगी गुजारने की दानिश सीख सकें। जी व्यूअर्स, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।